बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं 6th क्लास की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज है 10.1 और क्वेश्चन है हमारा छठा। तो ये हमारा इस एक्सरसाइज का दूसरा पार्ट है। तो छठा हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न आकृतियों में प्रत्येक का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इस पूरे एक्सरसाइज में मुझे तो लग रहा है कि परिमाप ही ज्ञात करना है। कल भी हमने परिमाप निकाले थे। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्या हो, एक त्रिभुज इन्होंने दिया है, ठीक है, जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो हमें इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप मैंने क्या बताया था, पूरी माप या कह लो टोटल भुजाओं की माप, वही हमारी क्या होती है, परिमाप हो जाती है। तो ये तीसरा क्वेश्चन हम यहीं पे कर देते हैं। तो इसका हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारा त्रिभुज का सिंबल है, जिसको मैं त्रिभुज ना लिख के सिंबल बना दे रही हूँ। तो आप समझ जाइएगा यहाँ पे क्या लिखा है, परिमाप लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप हमारा क्या हो जाएगा, सभी भुजाओं को जोड़ लो, 5 + 4 + 3 तो क्या आ जाएगा, 5 4 5 9 और 3 12 सेंटीमीटर। ये हमारा ए का आंसर हो गया। अब हम अपना बी वाला करते हैं। तो बी वाला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई जो है 9 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे कि एक भुजा 9 दे दी है तो सारी भुजाएं हमारी कैसी हो जाएंगी, 9 हो जाएंगी। अब मैं अगर समबाहु त्रिभुज के बारे में इतना बता ही रही हूँ तो एक और बात बता देते हैं कि समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसके सभी कोण बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, सारे कोण हमारे कितने के होंगे, 60 डिग्री के होंगे, 60 अंश के होंगे, ठीक है। तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज होता है। तो फिलहाल हमें त्रिभुज का क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो इन्होंने समबाहु नाम दे दिया है तो हम भी समबाहु ही लिख देते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो हमारा क्या निकलेगा, परिमाप जो निकलेगा, 9 भुजाएं कितनी बार हैं, 3 बार हैं, ठीक है। तो 3 से गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, 9 × 3 = 27 सेंटीमीटर, ठीक है। चाहे तो आप 9 + 9 + 9 भी कर सकते थे तो भी हमारा 27 ही आता, ठीक है। और 3 भुजाएं 9 की थी तो 3 × 9 कर दिया तब भी हमारा इतना ही आएगा। अब हम अपना करते हैं सी वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो सी वाला क्वेश्चन जो है हम ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे। तो सी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक समान भुजा जो है 8 सेंटीमीटर की हो, तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी कोई भी 2 भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं। तो बराबर भुजाओं की माप जो है उन्होंने दी है 8 सेंटीमीटर। मान लो ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो इन दोनों की माप क्या हो गई, 8 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा की माप इन्होंने 6 सेंटीमीटर दी है तो ये हमारी ये वाली भुजा क्या हो गई, 6 सेंटीमीटर हो गई। तो हमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। तो ये हमारा कैसे निकलेगा, देखो भाई, जो सेम भुजाएं कितनी बार है, सेम भुजा 2 बार है, तो क्या करेंगे, 2 की गुणा हम 8 से कर देंगे और एक भुजा के लिए 6 सेंटीमीटर की, तो ऐसे कर देंगे। तो 8 दूनी 16 + 6 और ये हमारा क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 22 सेंटीमीटर। अगर इसको ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 8 + 8 + 6 तो क्या हो जाएगा, 8 8 16 और 6 क्या हो जाएगा हमारा 22, ठीक है। तब भी हमारा 22 ही आया है। चाहे आप किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका छठा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब हम अपना कराएंगे 7वां क्वेश्चन। तो 7वां हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं। तो हमें त्रिभुज किस तरीके से दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है जिसकी भुजाएं क्या दी गई हैं, 10, 14, 15। मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, ये हमारी 14 सेंटीमीटर है और ये हमारी 15 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालना है, इसका परिमाप निकालना है। तो हमारा परिमाप क्या होगा, जाके यहाँ पे आप लिख लेना चाहे तो त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। तो परिमाप जो हो जाएगा, सभी भुजाओं को जोड़ना, +10 + 14 + 15। तो हमारा जोड़कर हमारा क्या आएगा, 10 में 15 जोड़ा 25 हुआ,
25 में हमने 14 जोड़ा तो हमारा क्या हो जाएगा 39, मतलब 39 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा 7वां क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है। तो 8वां क्वेश्चन कह रहा है एक समषटभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, षटभुज मतलब जिसकी 6 भुजाएं होती हैं, जिसकी प्रत्येक भुजा की माप क्या है 8 मीटर है। ठीक है, तो मैं कोशिश करती हूँ समषटभुज बनाने की। ठीक है, तो ये हमारा क्या है समषटभुज है। मैंने काफ़ी छोटा बना दिया है लेकिन आपको दिख रहा होगा। प्रत्येक भुजा जो है 8 की दी है इन्होंने, हाँ 8 मीटर की दी है। ठीक है, ये भी 8, ये भी 8 सेंटीमीटर में लिख रही हूँ मीटर। ठीक है, ये भी 8, ये भी 8 और ये भी 8। ठीक है, सारी भुजाएं कितने की हैं 8 मीटर की। समषटभुज है मतलब सभी भुजाएं समान है, 8 सेंटीमीटर की हैं। तो हमें इसका क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे समषटभुज का परिमाप। तो परिमाप का मतलब क्या होता है, सारी भुजाओं की माप। ठीक है, वो भी जोड़ के। तो 8 भुजाएं हैं, 8 क्या है, भुजाएं कितनी है 6 भुजाएं हैं, कितने सेंटीमीटर की 8 सेंटीमीटर की। तो क्या आ जाएगा 8 6 48। ठीक है, 48 मीटर है तो यहाँ पे हम मीटर लिख देंगे। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो भाई हमारे कितने क्वेश्चन लग गए हैं, 8 क्वेश्चन लग गए हैं। अब हमारा 9वां क्वेश्चन है। तो 9वां हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। वर्ग, ठीक है, जिसका परिमाप क्या है 20 सेंटीमीटर है। अब इन्होंने हमको क्या दे दिया है, अब हमको दे दिया है इन्होंने परिमाप निकालनी है हमको भुजा, उल्टा कर दिया है इन्होंने। तो भाई यह हम बना लेते हैं। तो इन्होंने क्या दे दिया है, एक वर्ग। वर्ग के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे कि वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। तो इन्होंने वर्ग का परिमाप जो दिया है वो दिया है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं परिमाप जो दिया है इन्होंने क्या दिया है 20 मीटर दिया है। ठीक है, तो मैं भुजा निकालनी है। तो मान लो हमने भुजा क्या ले ली, ए ले ली है। ठीक है, ये हमने भुजा हमको पता नहीं है तो भुजा हमने क्या ले ली, ए ले ली। अगर ये ए है तो ये भी ए हो गई, ये भी ए हो गई, ये भी ए है। सारी मीटर, ये परिमाप मीटर में तो ये भी हमारा ए मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ए भुजा मान ली। तो हम यहाँ पे लिख देंगे माना वर्ग की भुजा। हमें तो पता तो है नहीं, जो चीज़ पता नहीं होती वही चीज़ हम मानते हैं। क्या हो जाएगी ए मीटर। ठीक है, ये हो गया ए मीटर वर्ग की भुजा। सारा घिचपिच तो नहीं हो रहा, मैं एक ही में करा रही हूँ तो चलिए मैं ध्यान रखूँगी। ठीक है, आगे से तो वर्ग की भुजा हमारी क्या हो गई ए मीटर। और परिमाप इन्होंने क्या दिया रहा है, तो इसलिए परिमाप अगर हम ए भुजा से हम परिमाप निकालें तो परिमाप हमारा क्या होगा, वर्ग का परिमाप जो होता है वो होता है हमारा 4 गुणे भुजा, मतलब 4 गुणे ए हो जाएगा। ठीक है, परंतु ज्ञात हमको क्या है, ज्ञात वाला परिमाप हमारा क्या है, ज्ञात परिमाप हमारा क्या है 20 मीटर। ठीक है, अब ये भी इस वर्ग का परिमाप है भुजा के हिसाब से, पर दिया भी है इन्होंने ये, तो मतलब एक ही वर्ग का परिमाप 2 तरीके से दिया है। तो अगर 2 तरीके से एक ही वर्ग का परिमाप दिया है तो मतलब वो दोनों हमारे बराबर होंगे। तो हम क्या कर लेंगे, ए जो है 4 गुणे ए जो है हमारा, उसको हम 20 के बराबर कर देंगे। ठीक है, 20 के बराबर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, काट देंगे। कैसे काटेंगे, 4 एक कम 4, 4 पंचे 20। तो एक जो मतलब है हमारी भुजा जो क्या आ गई 5 मीटर की आ गई। भुजा हमारी क्या आ गई 5 मीटर की आ गई। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन जो हैं वो नोट कर लीजिए। 1-2 क्वेश्चन और मैं करा देती हूँ। तो भाई आप लोग नोट करते रहिए और बात भी मेरी सुनते रहिए। वो बात ये है कि भाई अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है झट से कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों के कमेंट्स तो आते ही रहते हैं भाई कि आपकी मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, ये वो, मैं खुद तारीफ़ नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो क्या है भाई, अगर आप चाहते हैं दोबारा हमारी क्लासेस देखना
तो करना पड़ेगा आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब। वो इसलिए कि हो सकता है कि आपने आज हमारी क्लास देख के सब्सक्राइब किया नहीं, वो चैनल हमारा जो है वो खो जाए, आप इसको ढूंढते रहेंगे, हो सकता है आपको मिले ही ना, क्योंकि आपको हमारे चैनल का नाम भी नहीं याद है। अगर नाम नहीं याद है फिर भी याद कर लीजिए, तो हमारे चैनल का नाम है जोजस स्टडी। ठीक है, तो क्लासेस पसंद आ रही हो तो लाइक तो करना ही करना है, बाकी आपको सब्सक्राइब करके जाना है, क्योंकि आपसे ये चैनल खोए ना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। ठीक है, और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, इतना काम तो कर ही सकते हैं मेरे लिए। तो समझ लीजिए यही हमारी क्या है, गुरु दक्षिणा है। तो गुरु दक्षिणा देना मत भूलिएगा। ठीक है, तो भाई अपना हम 10वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 10वां क्वेश्चन कह रहा है एक समपंचभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, प्रत्येक की भुजा की लंबाई निकालिए। जैसा हमने वर्ग वाला कराया था सेम वैसा ही हमारा ये पंचभुज वाला है। तो पंचभुज वाला है तो इसमें पंचभुज का मतलब क्या है, और इन्होंने साथ में समपंचभुज बोला है, तो समपंचभुज बोला है तो इसका मतलब हुआ हमारी जो भुजा है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मतलब ये इसको इसी से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो समपंचभुज का मतलब है जो भी सारी भुजाएं हैं वो हमारी कैसी हैं, बराबर भुजाएं हैं। ठीक है, तो परिमाप इन्होंने जो दिया है वो दिया है 100 सेंटीमीटर का। ठीक है, 100 सेंटीमीटर का परिमाप दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे सम पंचभुज का परिमाप, वो हमको कितना दिया है, वो दिया है 100 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालनी है, भुजा निकालनी है। ठीक है, तो भुजा हमको पता नहीं है तो भुजा निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, चाहे तो इस क्वेश्चन की तरह लगा लें, चाहे तो अलग तरीके से लगा लें। तो हमको पता है कि चूँकि समपंचभुज का परिमाप जो होता है वो हमारा क्या होता है, समपंचभुज का परिमाप जो होता है वो हमारा, अगर सम लगा है तो आप कह सकते हो 5 गुणे भुजा। जैसे वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती है तो इसका परिमाप क्या हुआ, 4 गुणे भुजा। 4 भुजा थी तो 4 गुणे भुजा। समपंचभुज में सारी भुजाएं हमारी बराबर होंगी तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 5 गुणे भुजा। ठीक है, तो हम इसका क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे भुजा। ठीक है, ये हो गया। परंतु इन्होंने क्या रखा है, ये परिमाप दे रखा है, तो ये दोनों जो हैं ये भी परिमाप है, ये भी परिमाप है, और ये परिमाप जो है इन दोनों का है। तो मतलब हम इसको बराबर कर सकते हैं, भुजा मतलब 5 गुणे भुजा बराबर 100। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि बीच में गुणा का निशान है तो हम डायरेक्ट यहीं से ही काट सकते हैं, क्यों हम बटे में ले जाएं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। ठीक है, तो भुजा जो हमारी आ गई है वो हमारी क्या आई है, 20 सेंटीमीटर की भुजा आ गई है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया है। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया है। अब हम अपना करते हैं 11वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है बाकी और के कंपेरिजन। तो हम अपना बोर्ड जो है वो साफ़ कर लेंगे, आपने नोट तो कर ही लिया होगा। ठीक है, तो भाई हमारी बातों पे गौर करिएगा। क्लास पसंद आई तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मैं रिप्लाई ज़रूर देती हूँ, क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आंसर दे दूँगी। तो 11वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक धागे का टुकड़ा 30 सेंटीमीटर लंबाई का है, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि धागे से बनाया जाए। मतलब एक धागा है, एक धागा है आपके पास, इस धागे से आपने क्या क्या बनाया है, एक वर्ग बनाया है। ठीक है, इसी धागे से आपने एक समबाहु त्रिभुज बनाया है, इसी धागे से आपने समषटभुज बनाया है। ठीक है, इसी धागे से आप कुछ भी बना रहे हैं तो आपको बतानी है, भुजा बतानी है। ठीक है, तो ये है हमारा 11वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 11वें क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं, धागे का टुकड़े की लंबाई क्या है, 30 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे धागे की लंबाई बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमको इन्होंने दे दिया है। मैं अपना पेन चेंज कर लेती हूँ, आपको साफ नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो धागे की लंबाई क्या दी है, 30 सेंटीमीटर दी है। तो पहले ये पहला वाला कह रहे हैं कि इस धागे से क्या बनाया है, वर्ग बनाया है। ठीक है, तो क्या बनाया है, वर्ग।
जब इसी धागे से हमने वर्ग बनाया है तो मतलब यही जो 30 था इसका क्या हो गया, परिमाप हो गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वर्ग का परिमाप। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप इन्होंने क्या दिया, क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप वैसे तो हमारा होता है 4 गुणे भुजा होता है, क्या होता है 4 गुणे भुजा होता है, पर इन्होंने दे कितना रखा है, इसी धागे से इन्होंने ये बनाया है ये वर्ग, तो ये हमारा 30 के बराबर हो गया। ठीक है, 30 के बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, भुजा हमको निकालनी है। ठीक है, भुजा निकालनी है तो कैसे निकलेगी, 4 इधर गुणे में है, इधर जाएगा तो कैसे हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। चाहे तो आप इधर काट सकते थे पर ज़्यादा कटेगा ही नहीं। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 4 के पहाड़े में 30 तो होता नहीं, 2 से तो कट जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने बटे में कर दिया। तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो हमारा क्या आया 15/2 आया। अब 15/2 का मान क्या होता है, आप भाग करोगे तो हमारा क्या आएगा 7.5 सेंटीमीटर आएगा। मतलब इस वर्ग की जो भुजा बनेगी जाके क्या बनेगी, जाके 7.5 सेंटीमीटर की भुजा बनेगी जाके। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमारा दूसरा जो इसी में क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज है मतलब जिसकी तीनों भुजाएं जो हैं वो हमारी कैसी हैं, बराबर हैं। ठीक है, बराबर है, पर इसका परिमाप जो है यही रहेगा, क्या रहेगा 30 सेंटीमीटर का रहेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं समबाहु त्रिभुज। जो क्वेश्चन में दिया है वो तो हमको लिखना ही पड़ेगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो हमने समबाहु त्रिभुज लिख लिया। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप। अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप हमारा कैसे पता चलेगा, वो हमारा पता चलेगा क्योंकि ये हमारा समबाहु है ना, सम लगा है मतलब सभी भुजाएं समान हैं। तो जिस आकृति में सभी भुजाएं हमारी समान होती हैं तो उस आकृति में जितनी भुजाएं होती हैं उन भुजाओं की गुणा हम किससे कर देंगे, भुजाओं से ही कर देंगे, उसके नंबर से गुणा भुजाओं से कर देंगे। जैसे यहाँ पे पंचभुज था तो 5 गुणे भुजा हो गया, वर्ग होता है तो 4 गुणे भुजा हुआ, तो इसमें क्या कर देंगे हम 3 गुणे भुजा कर देंगे। इसका परिमाप इन्होंने क्या दे दिया है, 30 दे दिया है। ठीक है, तो अब ये हमारा कट जाएगा यहीं से, तो काट देते हैं। अगर बीच में प्लस या माइनस हुआ तो नहीं काट सकते हैं, सिर्फ गुणा होगी तो ही काट सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। 3 एकम 3, 3 दामन 30, तो हमारी भुजा जो आ जाएगी वो हमारी क्या आएगी, भुजा जो आएगी वो हमारी 10 सेंटीमीटर की आ जाएगी। ठीक है, तो हमारी भुजा क्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब हम अपना करते हैं सी वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो सी वाले क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं, एक समषटभुज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, एक समषटभुज। तो हम समषटभुज जो है वो बना लेते हैं। इस तरीके से हम समषटभुज बना दिया। ठीक है, समषटभुज बनाया है तो भुजा जो है वो परिमाप जो है वो हमारा 30 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो हम बना क्या रहे हैं, एक समषटभुज। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, समषटभुज का परिमाप, समषटभुज ठीक है का परिमाप, ये हमारा क्या हो जाएगा, समषटभुज है तो कितनी भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 6 गुणे भुजा, और परिमाप हमारा क्या रहेगा, वही हमारा 30 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे गुणा है तो काट सकते हैं, 6 कम 6, 6 पंचे 30, तो भुजा हमारी क्या आ गई, भुजा जो आ गई है वो हमारी आ गई है 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये तो आ गया हमारा फॉर्मूले से जो हमने सॉल्व करके। अब डायरेक्ट भी बता सकते हैं ओरली। कैसे बता सकते हैं, इसमें 3 भुजाएं थी तब हमारा आया था 10, अब 3 का दुगना क्या हो गया हमारा 6 भुजाएं वाला, और तो क्या करेंगे इसका हम आधा कर देंगे, दुगना हुआ तो भुजाएं तो हमारी छोटी होंगी ना, तो 10 का आधा कर देंगे तो 5। ठीक है, इस तरीके से ओरली हम बता सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 11वां क्वेश्चन, तो कंप्लीट हो गया है। उतार दीजिए, बाकी को क्वेश्चन कल कराते हैं।